कम्युनिटी इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, राइट? कम्युनिटी इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। एकता का नाम ही कम्युनिटी है, एकता का नाम ही कह सकते हैं कि आप एक संस्था है, राइट? और हम जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को मजा आ रहा है हमारी ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी के साथ और हमारी लीडरशिप के साथ काम करके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सही विचार बहुत सारे लोगों को बदल देता है। गांधी के एक सही विचार थे, सुभाष चंद्र बोस के एक सही विचार थे। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके एक विचार ने दुनिया बदल दी, राइट? और जरूरी होता है कि वो विचार लोगों के लिए हो, लोगों के फायदे के लिए हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो वो विचार। और हमारा एक विचार है, ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी का एक विचार है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि जो काबिल है उसको कामयाबी मिलनी चाहिए, जो काबिल है वो फ्रंट पे आना चाहिए, जो काबिल है उसको मंच मिलना चाहिए, जो काबिल है उसको दुनिया की नजर में आना चाहिए, और उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म से अपनी काबिलियत साबित कर सके। देखो दोस्त, एक अच्छे कलाकार को भी मंच चाहिए होता है, एक अच्छे गायक को भी मंच चाहिए होता है, एक अच्छे क्रिकेटर को भी स्टेडियम चाहिए होता है, कोच चाहिए होता है। हर एक इंडस्ट्री में अगर आप उठा करके देखिए तो आपको गुरु और मंच दोनों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसमें कहीं से डिक्लाइन वाली बात नहीं है। और वो तभी संभव है जब आप सबमिशन की परिस्थिति में हो, जब आप अपने आप को सबमिट कर दें, अपने आप को सौंप दें उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति आपको इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लेकर के आ रहा है और आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकता है, राइट? सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी ऐसी ही बन रही है जहां पर हम सभी लीडर मिल करके एक प्रॉफिटेबल टीम बना रहे हैं, और ये टीम कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन देने में मदद करेगी। और अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हमारी टीम का डायरेक्शन सही नहीं जा रहा है तो थोड़ा कान पकड़ के ऐंठने की भी कोशिश करेगी, आपको थोड़ा सही करने की कोशिश करेगी, आपको करेक्ट करने की कोशिश करेगी, राइट? और मुझे लगता है कि वो अधिकार, वो हक मुझे आप लोगों ने दिया हुआ है कि हाँ, मैं सही टाइम पर आपको हर चीज गाइड करूं और सिखाऊं, बताऊं। आज उसी के संदर्भ में, आज उसी एक संदर्भ में डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत ही अनूठी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग का मतलब यह है कि आप सबको एक ऐसा प्लान मिला हुआ है जिस प्लान के अंदर इनिशियल स्टेज पर बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। इनिशियल स्टेज पर जो एक समस्या थी नेटवर्क मार्केटिंग में, बेसिकली जो मैंने अपने 12 साल की स्टडी में महसूस किया, उस समस्या का समाधान इस प्लान के अंदर बहुत तगड़े लेवल पर है, राइट? परंतु वो तब हो सकता है जब एक व्यक्ति 1200 की आईडी लगाने के बाद 400 रुपए कमाए, तो उसका काम होना चाहिए कि वो 4 लोगों के पास तुरंत जाए। आप समझ रहे हैं? जैसे ही उसने 1200 रुपए की आईडी लगाई एक माई 90 की, उसको 400 रुपए का रेफरल आया, तो वो तुरंत कितने लोगों के पास जाना चाहिए? वो व्यक्ति कम से कम 4 लोगों के साथ। आग लगनी चाहिए, पेट्रोल लगना चाहिए उसको कि भैया भागना है मुझे, यार ये तो प्लान जबरदस्त है ना? तो आपको उस एक स्पीड, उस एक रफ्तार के साथ आपको काम करना चाहिए, राइट? और ये प्लान अपने आप में कमाल का है, ये प्लान अपने आप में जबरदस्त है। इनिशियल स्टेज पर आपको पैसा देने के लिए, इनिशियल स्टेज पर आपको ताकत देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। लीडरशिप इस प्लान के अंदर पैसा बनाती है जब वो नंबर्स में खेलती है। आप समझिएगा मेरी बात को। वी ऑल आर अ लीडर्स, वी ऑल आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, वी ऑल आर अ ड्रीमर्स, राइट? लीडरशिप इस प्लान के अंदर पैसा तब कमाती है जब वो नंबर्स में खेलती है। नंबर्स, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। जितने बड़े नंबर ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास आएंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आने की पॉसिबिलिटी है। देखो, ज्वाइनिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट है, वो तो होगा ही होगा ना। अगर आपने बीवी कटानी है तो पहले तो आईडी एक्टिवेट कराएंगे ना आप, है कि नहीं गोविंद सर? मान लीजिए आपकी टीम में किसी ने आपको 5000 रुपए का ऑर्डर दिया, तो 5000 रुपए का ऑर्डर क्या डायरेक्ट रीपर्चेज में कटा देंगे आप? नहीं सर। क्या करेंगे उसके लिए? पहले आईडी एक्टिवेट करा के फिर वो रिपर्चेज होना है। मैक्सिमम आप कहेंगे चलो भाई 1200 रुपए से हम माई 90 करा देते हैं, या ऑर्थोमेगा करा देते हैं, या फैट बर्नर करा देते हैं, या 600 वाली ज्वाइनिंग करा देंगे, या 1049 वाली बोनांजा पर्सनल किट कर देंगे। किसी ना किसी किट से ज्वाइन कराएंगे, है ना? यस सर। अब उसके बाद जो बाकी 4000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं, उसका हम क्या करेंगे? रिपर्चेज सर। रीपर्चेस करेंगे। तो हमें जो बिजनेस उठाना है, हमें जो आईडी उठानी है, वो किस पे उठानी है? छोटे अमाउंट पैकेज से स्टार्टअप करना है, बाकी रिपर्चेज में ही काम करना है। आपको वो बताना ही नहीं है कि क्या पैकेज है, नहीं है। आपको आईडी उठा लेनी है सीधे। सर जो आपको लिस्ट बनानी है बना लीजिए, 1000, 2000, 5000, 10,000, समझ गए?
बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें कोई भी ऐसी आईडी नहीं उठानी जो आईडी 2250 रुपए से नीचे की हो। मैं थोड़ा सा आपको म्यूट करता हूँ यहाँ पर सबको, और जिससे बात करनी होगी मैं करूंगा। तो जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, हमारे एक्टिव लोग जो कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप कैमरा ऑन कर पाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं एक्टिव लोगों के साथ यहाँ पर कनेक्टेड हूँ, राइट। अन्यथा मुझे यही लगेगा कि ज्यादातर लोग जो है वो कनेक्ट हो गए और सुन नहीं रहे, पर कई बार लोग इमरजेंसी में होते हैं, तो कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान ये देना है कि जब हम आईडी उठाएंगे ना, अरविंद नरसिंह, हम लोग जब आईडी उठाएंगे ना आशिक अली जी, तो हम आईडी उठाएंगे 2250 रुपए का। अब 2250 में हमारे पास दो ऑप्शन है, के बाकी पूरा जो पैसा है वो रिपर्चेज में डाल दे, 1000 बीबी बना दे, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है, हम एक आईडी डालें आपकी 1200 क्या बोलते हैं My90 से, और एक पर्सनल केयर बोनांजा जिसमें 8 प्रोडक्ट हमारे आते हैं, हम पर्सनल केयर बोनांजा की तरफ शिफ्ट कर जाएं। अपने पूरे लोगों को लेकर के हम कहाँ चले जाएं? पर्सनल केयर बोनांजा की तरफ चले जाएं, है ना। एक सेकंड दीजिए मुझे, आपको दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा तो थोड़ा सा आपको आसानी लगेगा। थोड़ा सा समझा देता हूँ काम कैसे करना है, कैसे रफ्तार में पैसा बनेगा, कैसे चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, राइट। स्क्रीन दिख रही है? तो होस्ट हमारे सारे के सारे? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें, मान लीजिए कि My90 से हमने ज्वाइनिंग करा दी 1195 या 1199 में, 400 का रेफरल आ गया, बाकी जो हमारा ज्वाइनिंग का पूरा स्कीम है वो एज इट इज चल रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको हम करा देंगे पर्सनल केयर वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कर देंगे, ये वाला, ये देखो पर्सनल केयर वाला ऑप्शन दे देंगे उनको। पर्सनल केयर वाले ऑप्शन में 1049 में इतने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इससे एक्टिवेशन भी होता है, लेकिन हम लोग एक्टिवेशन इससे नहीं करेंगे। हम लोग एक्टिवेशन किससे करेंगे? हम एक्टिवेशन करेंगे My90 से। किससे करेंगे? हम एक्टिवेशन करेंगे My90 से, या ऑर्थोमेगा से, या फैट बर्नर से। और हम रीपर्चेज में क्या डाल देंगे, 1049 रुपए में ये 8 प्रोडक्ट जो हमको मिल रहे हैं, हम वो डालेंगे। क्या क्या? 19 हर्ब्स टूथपेस्ट, एलोवेरा जेल, आंवला जबरंडी, ओके डर्मा चारकोल पेस्ट, हेयर सीरम, स्वीट ब्लिस और लिक्विड सुपर स्वैब हम डालेंगे इसके अंदर। हम उनको रिपर्चेज में देंगे तो 500 बीवी भी आ गया, और आईडी एक्टिवेशन में भी 1200 रुपए हमारे आ गए। ठीक है, तो हमें मिनिमम इतने से ऑर्डर उठाना है। क्या अगर वो पूछता है कम से कम बताइए कितने से ज्वाइनिंग होती है आपके वहां, तो हम बताएंगे सर हमारी कम्युनिटी के अंदर ड्रीमर्स क्लब में आपको 2250 रुपए में टोटल 10 प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें 2 साबुन होगा, एक मंजन होगा, एक जेल होगा, एक My90 होगा, एक आंवला होगा, एक ओके डर्मा होगा, एक चारकोल पेस्ट होगा, एक हेयर सीरम होगा, और एक लिक्विड स्वैब डिश वॉश होगा। 10 प्रोडक्ट आपको सर दे दिए जाएंगे, और इससे आप बिजनेस में इंटर कर जाएंगे। अब वो बोलेंगे मैं कैसे ज्वाइन कराऊं, तो बोलेंगे आप भी ऐसे ही ज्वाइन कराइए। अब अगर वो वैसे ही ज्वाइन कराते हैं तो वो ज्वाइनिंग में भी बिजनेस लेके आएंगे और रीपर्चेज में भी बिजनेस वॉल्यूम लेके आएंगे। एक चीज आप ध्यान से समझिए, इस धंधे के अंदर बॉटम लेवल को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा इनकम दिया गया है, रेफरल इनकम, इंस्टेंट डायरेक्ट रेफरल इनकम सबसे बड़ा इनकम दिया गया, राइट। लीडरशिप को यहां पर पैसा कमाने के लिए मैचिंग इनकम दी गई है, वो ज्वाइनिंग के अंदर और वो रीपर्चेज के अंदर। लीडरशिप पैसा कमाती है मैचिंग से। किससे पैसा कमाती है लीडरशिप? मैचिंग से पैसा कमाती है। ध्यान दीजिएगा भाई, लेवल इनकम तो 5 लेवल में आपको क्या आएगा, 20, 25, 50, 100, उससे आप कितना कमाओगे? उसमें बहुत बड़ा नंबर आपको चाहिए। लेकिन अगर 5 ज्वाइनिंग आपकी मैच हो रही है तो 500 रुपए आप कमा लेंगे, और अगर 5000 बीवी मैच हो रहा है तो 5000 बीवी पर आपका जो पे आउट बन जाएगा वो बन जाएगा, एक अच्छा खासा पे आउट बन जाएगा, है ना। और ऐसे करके अगर महीने में आपने 100 आईडी लगाई, 50,000 बीवी आपने मैचिंग करी, तो आपका पे आउट कितना बन गया? लगभग 20,000 रुपए के आसपास में रीपर्चेज से बन गया। और 100 ज्वाइनिंग आपकी मैच हुई है, लेफ्ट राइट 100 आपने किया हुआ है, तो उसमें आप 10,000 रुपए आपने वहां से मैचिंग से कमा ली, तो लगभग 30,000 रुपए का पे आउट आपका बन गया भाई। प्लस लेवल इनकम जो आया वो आपका बोनस,
उसमें आपने जो अपने से रेफरल किया वो आपका बोनस, और उसमें भी आपने जो अपने से रॉयल्टी कमाई वो आपका बोनस, राइट। लेकिन लीडरशिप का पैसा, ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, लीडरशिप का पैसा बनता है मैचिंग से। किससे बनता है? मैचिंग से, क्योंकि रेफरल एक लेवल तक ही लीडर कर पाते हैं, राइट। लीडर जो है वो एक टाइम तक ही रेफरल कर पाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको यह देना है कि हम अपने लीडर्स में कितने सारे लोगों को मैचिंग करा पा रहे हैं, हमारी मैचिंग क्या बन रही है, राइट, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो हमको आपको इसके ऊपर ध्यान देने वाली जरूरत है। ये एक प्रथम पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि ज्वाइनिंग उठेगी तो दोनों हम साथ में उठाएंगे, एक्टिवेशन का भी और रीपर्चेज का भी। रीपर्चेज में न्यूनतम हम उसको बताएंगे, अधिकतम वो जितना सेलेक्ट कर ले। जैसे अभी एक ज्वाइनिंग आई हमारे पास 10,000 रुपए की, और वो ज्वाइनिंग में एक्टिवेशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए का, बाकी पूरा रीपर्चेज में जाएगा। कहां जाएगा पूरा का पूरा धंधा? रीपर्चेज में जाएगा, है ना। रीपर्चेज के अंदर जाएगा। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई, जरा मुझे बताइए। मैसेज करिए। क्लियर हो गई? बाकी सारा का सारा जो बिजनेस है वो रीपर्चेज में जाएगा, ठीक है, तो आपका पे आउट बनेगा। क्लियर हो गया? गोविंद सर, आपका इस पर क्या कहना है? मेरी कोर लीडरशिप का इस बात पर, इस तरीके पर काम करने का क्या कहना है? अपना फीडबैक जरा गोविंद सर आप मुझे दें 1 मिनट के अंदर। ये सर बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लीडरशिप का जो मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग का पर्सनल अनुभव से, तो उनका जो भी चेक बनता है वो रिपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही क्रिएट होता है। अगर हमको बड़ा चेक की तरफ जाना है तो रिपर्चेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना। और ये जो अपना पैकेज है आप सेलेक्ट किए हुए हैं लगभग 2250 रुपए का, ये सबसे बेस्ट पैकेज है मेरे हिसाब से, जहाँ 450 की इनकम तो डायरेक्ट हो जा रही है रेफरल इनसे, और प्लस 500 बिजनेस वॉल्यूम का रिपर्चेज भी तत्काल आ जाएगा। और अगर ये रेशियो ज्वाइनिंग के साथ हो गया तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम सारे टीम के अंदर महीने भर के अंदर 100-150 ज्वाइनिंग हो रही है प्रेजेंट टाइम में। एक अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम जो है वो हम लोग 15 दिन और 20 दिन के अंदर क्रिएट किया जा सकता है इससे। और साथ ही साथ जो बिजनेस वॉल्यूम आप करवा रहे हैं अपनी रेफरल से, उस पर भी तो 5% आपको मिलना है। यस सर, 25 रुपया वो भी आ जाएगा। एग्जैक्टली। अरविंद सर, आपका क्या कहना है इस एक तरीके पर काम करने को लेकर के? देखिए, काम तो देखो, बड़ा चेक अगर बनाना है, तेजी से बूम करना है मार्केट के अंदर, तो आपको तो भाई स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। या आप सभी लोगों को नमस्कार। नहीं गुरु, आपकी बात एकदम सही है और इस बात से आपके कॉन्सेप्ट से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो लेवल इनकम है एक समय तक ही आप ले पाएंगे, और उसके बाद वो नीचे जब बिजनेस डेप्थ में जाने लगेगा तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। मैचिंग की बात है तो मैचिंग में आपके अगर टीम में डेली 25, 30 या 50 आईडी डेली जा रहा है तो आप अच्छा खासा अमाउंट ले लेंगे। बट अभी किसी के नेटवर्क में ये समय थोड़ा सा समय लगेगा, अभी थोड़ा स्टार्टिंग फेज है तो टाइम लगेगा, तो ऑप्शन बचता है केवल रिपर्चेज का। अगर स्टेब्लिश बिजनेस बनाना है और स्टेब्लिश पैसा बढ़ते हुए क्रम में पैसा कमाना है तो आपको और हमको सारे लोगों को रिपर्चेज पे ही बिजनेस लेके आना पड़ेगा, तभी बड़ा काम होगा सर। ये इस बात से मैं सर सहमत हूँ, रिपर्चेज पे ही टीम को पूरा लेकर के आना है और इसके पूरा नेटवर्क सेट करना है सर। हाँ, मतलब ये हिम्मत करनी है हमको कि जो हम ज्वाइनिंग के साथ ही बस खाली उठा रहे हैं बिजनेस, हम रिपर्चेज के साथ भी उठाएं, राइट। ये हमको हिम्मत करनी है और ये ताकत दिखानी पड़ेगी। देखो मार्केट में ना, मैंने क्या कहा, मार्केट में आपको देखेंगे तो 1-1 लाख वाली ज्वाइनिंग भी लोग कर ही रहे हैं ना, कोई करा ही रहा है ना उनको, राइट। तो सबसे जरूरी है कि आप गुरु की बात माने। आप अगर मुझे अपना मेंटोर मानते हैं, आप मेरी बात माने। आप यकीन मानिए, मैं गलत सलाह आपको नहीं दूंगा, मुझे जो गलत लगेगा मैं बता दूंगा आपको, राइट। तो अभी इस पे काम करना है।
और मैक्सिमम आपको छोड़ देना है कि सामने वाला जितने का ऑर्डर बनाना है बनाए। क्योंकि अगर आप ज्वाइनिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो भाई लिमिटेड प्रोडक्ट है। अब लिमिटेड प्रोडक्ट है तो अनलिमिटेड उसको प्रोडक्ट कैसे दिए जाए, ये आप उसको रिपर्चेज में छोड़ दीजिए, राइट। अब धंधा और बढ़ता है। हाँ बोलिए ना। एक बात और लगता है गुरुदेव, जैसे क्या है कि अगर आप 600 से ज्वाइनिंग कराते हैं, आप जितनी कम अमाउंट से अपने लीडर और अपने एसोसिएट को ज्वाइनिंग कराएंगे, उतना ही ज्यादा चांस है वो आपको छोड़ के जाने का चांस रहेगा, क्योंकि पैसा लग नहीं रहा है। अगर आप 3000, 5000, 10,000 से ज्वाइनिंग कराएंगे तो सामने वाला रुकता है और आपकी बात सुनेगा और वो काम करेगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क जितने लोग ज्यादा पैसे से जो स्टार्टिंग किए हैं और रिपर्चेज किए हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो आप देखिए सारा चीज माइंड सेट का है। इसी मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ज्वाइनिंग करा रहे हैं। हम जितना ही अभी देखिए एक समय था 600 से हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे थे, वो भी कठिन लगता था। अब 3,000 से ज्वाइनिंग हो रहा है, 55,000 से हो रहा है। आज रिसु सर हमारे नेटवर्क में लगभग 6-7 हजार से ज्वाइनिंग कराए एक व्यक्ति को, तो वो बता रहे थे कि सर जितने, अगर माइंड सेट की बात है, हम चाहे तो सामने वाले को 10,000 से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, चाहे तो 20,000 से करा सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जितना ही जल्दी हम इस पे आएंगे, जितना ही जल्दी इस पे एक्शन किया जाएगा, जितना ही जल्दी अपने दिमाग में इसको बैठा लेना है, उतना ही जल्दी बिजनेस बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। आप देखिए बहुत सारी कंपनी में 30,000 से लोग जुड़ते हैं तो रुकते भी हैं, क्योंकि पैसा लगता है। जहां आदमी का पैसा लगता है, कहा जाता है जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। तो ये हमको ये दिमाग में नहीं रखना है कि भाई सही बात। तो हमें इसी के साथ काम करना है। अब इस पूरे गेम में एक नियम काम करता है। हर गेम का एक नियम होता है, एक रूल होता है। अगर आप रूल से बाहर हटे तो आपको रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा और आप गेम से बाहर हो जाएंगे, राइट। वो रूल है पूरे ओपन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैं आपको कार्डिनल रूल शेयर करने जा रहा हूं ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी के माध्यम से। पूरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मैं आपको जो शेयर करने जा रहा हूं वो रूल शेयर करने जा रहा हूं, और वो रूल बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, राइट। बहुत कम लोग जानते भी हैं। लोगों ने सुना है कि हाँ कार्डिनल रूल्स नाम की कोई चीज है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्ट सेलिंग के कार्डिनल रूल्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। कार्डिनल रूल जो है ये स्तंभ है डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी लीडरशिप तक जाने का, और आज इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एज अ ड्रीमर्स क्लब टीम मेंटर के तौर पर। और आज आपको मैं बताने वाला हूं, किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में हो आप, किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में हो डायरेक्ट सेलिंग के, आपको ये कार्डिनल रूल फॉलो पॉइंट्स है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट इज ऑनेस्टी। क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। बिजनेस एथिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ईमानदारी होती है। यदि आपने ईमानदारी अपने पैसे के लेन देन में, अपनी नीयत में, अपने इरादे में, अपने लेन देन में, अपनी टाइमिंग में रखी तब तो ठीक है। लेकिन अगर हल्का सा भी उसके अंदर बेईमानी आई, इरादतन बेईमानी, कहते हैं ना इरादा ही गलत था बेईमानी करने का, मैं उस बेईमानी की बात कर रहा हूं। एक मजबूरी वाली बेईमानी होती है, वो भी माफ नहीं है, वो भी माफ नहीं है। लेकिन एक इरादतन होती है ना, वो तो एकदम आपको डिजास्टर पर ले जाएगी, आपको बर्बाद कर देगी। तो आपको क्या रहना है? ईमानदार रहना। आइडियोलॉजी, विचारधारा के साथ चलिए। एक विचारधारा पकड़िए और उसी विचारधारा के साथ काम करिए। सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास, ट्रस्ट बना के रखिए, राइट। ट्रस्ट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जो फिलॉसफी है, जो पूरा फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी जो है उसको सेट करके रखिए।
फिलॉसफी से भटकना नहीं है हमको और आपको, सिद्धांतों के साथ काम करना है, प्रिंसिपल्स पे काम करना है, प्रिंसिपल से अलग जाना नहीं। सिद्धांत एक बनाइए, ईमानदारी का, विचारधारा अच्छे रखिए, विश्वास रखिए, फिजियोलॉजी अच्छी रखिए, और प्रिंसिपल्स के साथ सब, है ना, सिद्धांतों के साथ आपको काम करना है। फेयर रहना है, निष्पक्ष रहना है आपको, फेयर। आपकी ही टीम है, अगर उसने गलत किया आपकी ही दूसरी लाइन में, तो आप ईमानदारी वाला फैसला करिए। ये नहीं कि दोनों टीम मेरी है, आप मुझे कभी भी देखेंगे, आप मुझे कभी भी नोटिस करेंगे, मेरी ही टीम है, और अगर गलत करी है तो मैं सामने से आपको बोल दूंगा। आपको अगर कोई सजा है तो वो मैं बता दूंगा कि भैया इसकी ये सजा है भाई। मैंने फेयर डिसीजन लिया है हमेशा, कभी चीटिंग वाला काम हमने किया नहीं है ना। फेयर डिसीजन लीजिए लाइफ में, ईमानदार रहिए। अब फेयर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अंड संड बंड कुछ भी बकते रहिए किसी भी टीम को, कोई यहाँ नौकर नहीं है किसी का। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे चीजों को लेते हैं। मोरालिटी, नैतिकता नाम की एक चीज होती है इंसान की जिंदगी में, तो मोरालिटी के साथ आप, है ना, नैतिकता के साथ चलिए व्यापार के अंदर। वैल्यूज को वैल्यू दीजिए, जो वैल्यूज है उसको फॉलो करिए। संगठन को बना करके चलिए, जो ड्रीमर्स क्लब का संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ चलिए। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बनाइए, भरोसा बनाइए अपना अपनी टीमों के साथ, और जागरूकता, अवेयरनेस फैलाइए। सही अवेयरनेस फैलाना है, व्यवहार, बिहेवियर पर काम करना है, रूल्स, नियमों के ऊपर काम करना है, और उसके बाद आ जाती है ईमानदारी। कार्डिनल रूल 8, राइट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डोंट टेक एनी न्यू स्टेप विदाउट काउंसलिंग एंड एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जब भी आप अपना सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस सॉलिड फाउंडेशन के साथ क्रिएट करना चाहते हैं कि तोड़े से भी ना टूटे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी एक फाउंडेशन के साथ, एक संगठन के साथ, एक मेंटोर के साथ आप अपने आप को बांध दीजिए एक लंबे समय के लिए, राइट। एक लंबे अंतराल के लिए आप समय दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी नए शहर में आते हैं तो कई बार शुरुआती दौर में 6 महीना 1 साल लग जाता है कि शहर आपको समझता है। जब शहर आपको समझ लेता है, शुरुआती दौर के 6 महीना 1 साल में आप शहर को समझते हैं। जब साल भर में आप पूरा शहर को समझ लेते हैं तो फिर शहर अब आपको समझना शुरू करता है। 1 साल 1.5 साल लगाता है शहर समझने में। जब 2-3 साल लग जाते हैं एक दूसरे के साथ और आपको ये एहसास भूल जाता है कि आप शहर में हैं या शहर आप में है, आप बिजनेस में हैं या बिजनेस आप में है, मतलब फॉर्म भरते ही हम बिजनेस में तो आ जाते हैं, राइट। बिजनेस हमारे में कब आएगा? फॉर्म भरते ही हम ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, पर ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी हमारे अंदर कब आई? हम कब ईमानदार हुए अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंपनी के लिए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे भाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और यही आपको और हमको समझना है, यही वैल्यूज बनानी है, ऐसा ही फाउंडेशन बनाना है। क्योंकि आप सोचिए ना, आप किसी को 1 साल दे दीजिए, फिर किसी और को 1.5 साल दे दीजिए, फिर किसी और को 6 महीने दे दीजिए, कितना समझाइएगा आप किसी को कि आप कैसे हैं? जितना मैं आपको जान चुका हूं और आप जितना मुझे जान चुके हैं, इतना जानने जनाने में 4 महीना फिर देना पड़ेगा ना किसी को, क्यों अरविंद भाई? जी हाँ सर, एकदम देना पड़ेगा, समय तो लगेगा। हम दोनों एक दूसरे को जितना जान चुके हैं अरविंद भाई, तो 2 साल 3 साल फिर देना पड़ेगा ना। जी हाँ जी। तो क्या है कि एक समर्पण की भावना होनी चाहिए, है ना। जब तक आपको ये लगे कि सामने वाला अपने लालच में हमको नहीं रखा हुआ है, वास्तव में वो मुझे सही गाइडेंस देता है, राइट। डोंट स्प्रेड निगेटिविटी इन डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी, कार्डिनल नंबर रूल आपको सेकंड बताता हूं, कभी भी अगर आपको कुछ निगेटिव लग भी रहा है तो आप उसको अपनी टीम या क्रॉस लाइन के साथ शेयर मत करिए। पहला नियम, कुछ भी आपको करना है बिना एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछे हुए मत करिए। दूसरा नंबर कार्डिनल रूल, यदि आपको कुछ भी निगेटिव आपको आता है, आप उसकी बात आप ना क्रॉस लाइन से करेंगे, ना ही आप अपनी टीम के साथ करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
किसी के धन, अहंकार और परिवार के साथ नहीं खेलना है आपको। डोंट प्ले विथ एनीवन वेल्थ, ईगो एंड फैमिली। किसी के भी ईगो के ऊपर वार नहीं करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अंड बंड संड कुछ भी बोल दीजिए कि भैया ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो तोप खान, ऐसे वैसे मैं करके चीजें खराब हो जाती है, राइट। आपको किसी भी व्यक्ति की सिचुएशन समझनी है। एक चीज याद रखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो आपके टीम में है वो आपका एसेट्स है, आपकी पूंजी है, आपकी धन संपदा है। वो एक बीवी भी करेगा तो आपका फायदा होना है, आपका नुकसान नहीं होना है। परंतु एक गलत बात हो सकता है उसको इतना ठेस पहुंचा दे कि वो कहीं और जाके लाखों बीवी करे और आपको लंबा नुकसान पहुंचा दे, राइट। तो आपको किसी के ईगो पर वार नहीं करना, किसी के फाइनेंशियल यानी कि किसी के धन पर आपको गलत नियत नहीं डालनी। किसी ने अगर आपको 10,000 रुपए बिलिंग के लिए दिए हैं तो वो 10,000 बिलिंग में ही जाने चाहिए, इधर उधर नहीं। और किसी की फैमिली पर गलत निगाह नहीं डालनी है। किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है ना। आपको कभी किसी के घर में गलत निगाह नहीं डालनी, राइट। आपको हमेशा नैतिकता के साथ आपको काम करना है। तो कार्डिनल रूल के कुछ रूल्स आपको हमने बताए। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट एवर क्रिटिसाइज, रिबिटल एंड द कंप्लेन। कभी आलोचना, खंडन और शिकायत ना करें। जो जेन्युइन बात है वो आप जिस व्यक्ति से सॉल्व हो सकती है उस व्यक्ति को बताइए। जिस व्यक्ति से सॉल्व हो सकती है आप उस व्यक्ति को बताइए। उसके बाद आप उसके बारे में 4 लोगों से लेफ्ट राइट चर्चा करने की जरूरत नहीं है। किसी की आलोचना नहीं करनी, हर व्यक्ति के अंदर बुराई है भाई। किसी का खंडन नहीं करना और किसी की शिकायत नहीं करनी। अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम पर आपको फोकस करना है। आइए कार्डिनल नंबर रूल की तरफ चलते हैं और सॉलिड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। डोंट डिस्कस बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। अपने बिजनेस के बारे में कभी किसी क्रॉस लाइन से शेयर मत करिए। तुम्हारी कितनी बीवी हुई, मेरी तो इतनी हुई यार। तुम्हारा कितना हुआ, अरे तुम्हारा इतना हो गया, मेरा तो इतना भी नहीं हो रहा है यार। तुम्हारी कितनी ज्वाइनिंग है, मेरी तो इतनी आ रही है। अरे यार मेरे तो टीम में कोई ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही। अपने बिजनेस स्ट्रक्चर और अपने बिजनेस वॉल्यूम के बारे में आपको कभी भी अपनी क्रॉस लाइन के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में अपनी एलओएस सीरीज या अपनी एक्टिव ग्रोइंग और इफेक्टिव अपलाइन से ही आपको संपर्क करना है। उसके बाद कार्डिनल रूल के अंदर आप आते हैं, व्यापार में कभी शराब या धूम्रपान ना करें। डोंट एवर ड्रिंक अल्कोहल और स्मोक इन बिजनेस। कभी भी बिजनेस के अंदर आपको अल्कोहल नहीं लेना है और स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। आप ये बदलाव अपने अंदर जरूर लेकर के आए। मैं एक बहुत ही बड़ा स्मोकर हूं, मैं खुद अपने आप को बता रहा हूं। मैं चरसी हूं, चरसी। चरसी का मतलब समझते हैं, एक बुझा दूसरा जलाने वाला। पर अभी के टाइम पर मैं आपको एक लाइव डेमो पूछता हूं। अभी मैंने काम किया है नरसिंह के साथ, अरविंद के साथ और गोविंद के साथ, ठीक है। और अरुण जी यहाँ पर कनेक्टेड है, उनके साथ फील्ड में काम किया है। और ये सब ये वो लोग, मैं पर आप जो है सूट पहन लेंगे, कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना। कॉम्बिनेशन जो है उसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको काम करना है, राइट। अपलाइन डाउनलाइन के साथ कम और क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा बैठना है ना। मतलब जब आप इस परिस्थिति में आ जाएं कि आप डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से डाउन लाइन और अप लाइन से कम बात करें और क्रॉस लाइन से ज्यादा बात करें, वहीं आपके पतन की शुरुआत हो जाती है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है। काउंसलिंग विथ योर अपलाइन। आप हैं, आपकी टीम है, स्ट्रक्चर मेरे सर के ऊपर आप देख सकते हैं। अपलाइन है, एक तरफ अपलाइन है, फिर अपलाइन है, फिर डाउनलाइन है, फिर डाउनलाइन है, फिर अपलाइन है। तो जो ये क्रॉस कनेक्शंस होते हैं ये गलत है। आप आइए अपलाइन और अपलाइन, राइट। अपलाइन डाउनलाइन, डाउनलाइन और डाउनलाइन,
ये जो स्ट्रक्चरिंग ऐसे बनते हैं ना काउंसलिंग की, कि आप आए और अपलाइन को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आपने बुलाया, राइट, और दूसरे साइड भी सिर्फ अपलाइन को ही आप ढूंढ रहे हैं, वो गलत है। एक तरफ अपलाइन डाउनलाइन है, आप है, अपलाइन है, फिर अपलाइन है, फिर अपलाइन है, फिर डाउनलाइन है, फिर डाउनलाइन है। अब आप देखिए ये जो डायमेंशन बन रहा है, इस डायमेंशन में आप क्या देख पा रहे हैं? इस डायमेंशन में आप ये देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता है, सिर्फ थोप रहा है चीजों को और सही तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहता ही नहीं है, राइट। राइट स्ट्रक्चर क्या है आप अगर देखें, राइट स्ट्रक्चर क्या है आप अगर देखें कि बातें कैसे जानी चाहिए, बातें कैसे होनी चाहिए, राइट स्ट्रक्चरिंग क्या है वो आप जरा समझिए। डाउनलाइन जाएगा अपलाइन को, अपलाइन जाएगा अपने अपलाइन को, और वो जाएगा अपने अपलाइन तक, आप तक बात आएगी। फिर दूसरे लाइन का बिजनेस जाएगा डाउनलाइन, राइट, फिर दूसरे साइड में अपलाइन, अपलाइन से फिर डाउनलाइन, फिर डाउनलाइन से फिर डाउनलाइन जाएगा। तो ये राइट स्ट्रक्चरिंग में आपका स्ट्रक्चर बदल पाएगा। लेकिन जब आप क्रॉस कनेक्शंस की तरफ काम करते हैं तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग क्रिएट हो जाती है, राइट। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का इस तरीके से ध्यान देना है कि इस स्ट्रक्चर के साथ आप जब बात करेंगे तो आपका सही रहेगा। क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा बात करने से आपका फोकस अपनी टीम पर कम होगा, टीम के साथ समन्वय नहीं बन पाएगा, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ संबंध कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप विथ क्रॉस लाइन, राइट, ये एडवांटेज है, ये फायदे हैं। क्यों करना ऐसे फायदे भाई, जहां पर हमारे अपलाइन से हमारी बिगड़ जाए, हमारी टीम से हमारी बिगड़ जाए, हमारा फोकस बिगड़ जाए। अपलाइन हर बार जो है वो सिर्फ विलन ही नजर आएगा, अपलाइन और डाउनलाइन में कमियां ही नजर आएंगी आपको हर बार। जब भी आप क्रॉस लाइन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपको देखना है कि आपको किधर रहना है, डिसएडवांटेज की तरफ या एडवांटेज की तरफ। अब एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप विथ क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन से पॉजिटिव न्यूज कम, नेगेटिव न्यूज ज्यादा मिलेगी, राइट। टीम आपको ही कॉपी करेगी, आपकी डाउनलाइन भी आप ही की तरह से अपनी अपलाइन को और अपनी डाउनलाइन से कम, क्रॉस लाइन से ज्यादा रिलेशन को रखेंगे, जो भविष्य में आपके लिए भी दुखदाई हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन आपके साथ कनेक्ट रहे तो आप अपलाइन के साथ ज्यादा कनेक्ट रहे। अगर चाहते हैं आपकी टीम आपको फॉलो करे तो आप अपनी अपलाइन के साथ बिना टर्म एंड कंडीशन के साथ उनको 100% फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्रॉस लाइन लीडर के CSS कार्यक्रम और कार्यक्रम का आप इवेंट का हिस्सा बने, राइट। तो जो भी इवेंट आपका अपलाइन करता है उसको आप करें। जैसे मैं ऑनलाइन कर रहा हूं तो ऑनलाइन को आप प्रमोट करिए, आपको ऑफलाइन मीटिंग कर रहा हूं, ऑफलाइन आपके एरिया में आके बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूं, आप उसको प्रमोट करिए। व्यापार में कभी भी शराब या धूम्रपान ना करें, इस बारे में हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, ये करना बेहद गलत है, इसको लोग गलत मानते हैं, इस पर पूरी बातचीत है जिसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ऑलवेज कीप ट्राइंग एंड बी अ पॉजिटिव, हमेशा हमें क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, सक्रिय रहना है। कभी भी ऐसे लोग बहुत खुशमिजाज और इनोवेटिव होते हैं जो हमेशा सकारात्मक रहते हैं। आपके संबंध बेहतर होंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। जो प्रयास करने से बड़ी सफलता मिलने की संभावना जो होती है वो हमेशा बढ़ जाती है। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो यह आपके अनुभव और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ईमानदारी जो मैंने आपको बोली थी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे लास्ट में ऑनेस्टी, ईमानदारी दुनिया का सबसे खूबसूरत गहना है। ईमानदारी आपको हमेशा बहुमूल्य बनाती है, ईमानदारी आपको हमेशा ही सबसे ज्यादा पहचान दिलाती है, ईमानदारी आपको हमेशा निडर बनाती है, ईमानदारी ही हमेशा आत्मविश्वास देती है, ईमानदारी महान लोगों का गुण है। ईमानदारी, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको सच बोलने को प्रेरणा मिलेगी। ईमानदारी हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाती है, राइट।
अगर आप गलती से भी बेईमानी करते हैं तो धीरे धीरे आप समाज की नजर से क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ऑनेस्टी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात है। ऑनेस्टी पर बहुत लेक्चर है। कई बार जल्दी तरक्की करने की चाह में लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और तरक्की की जगह पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। धन आदि के मामले में ईमानदारी न बरतने वाले लोग तो अपने परिजनों का विश्वास भी खो देते हैं। जो लोग अपने काम के साथ बेईमान होते हैं वो अक्सर जीवन भर वहीं पाए जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कभी कभी हौसले भी टूटेंगे, हृदय भी टूटेगा और उत्साह भी छूटेगा, लेकिन आपको ईमानदारी का दामन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा सच्चा सोना ही विपत्तियों की आग में जलकर कुंदन बनता है जो ईमानदार रहता है। इस राह पर हर दिन मुसीबतें आपको घेरेंगी, विपत्तियों की पहाड़ आपके ऊपर टूटेगी, परंतु आपको ईमानदार रहना है। आपके कर्म जो है ना, एक सेकंड, जो आपके कर्म है को पूजा समझकर जो ईमानदारी से पूरा करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। चरित्र निर्माण के मूल तत्वों में ईमानदारी को भी गिना जाता है। चरित्र का जो निर्माण होता है उसमें ईमानदारी को बहुत बड़े स्तर पर रखा गया है, राइट। तो अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो इसके दो ही साधन है। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, हमेशा परिस्थितियों के साथ सकारात्मक रहिए और कीप ट्राइंग विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके लगातार प्रयास करते रहिए। सोच आपकी, जीत आपकी, राइट। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप जीतेंगे। उपलब्धियां आपकी, सब कुछ आपका। ये आपके ऊपर तय करता है कि आप कैसे चीजों को सोचते हैं, कैसे चीजों को लेते हैं, क्या अपने और अपने लोगों के बारे में आप विचारधारा रखते हैं। कार्डिनल रूल को कभी अगर मौका मिलेगा तो राउंड द